वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप इन दिनों देखे होंगे कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे चर्चा का विषय बना। अभी केंद्र सरकार द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई। तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे क्या है इसके बारे में बता। तो और ये केंद्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना और बिहार की ये चौथी परियोजना एक्सप्रेस वे परियोजना। तो हम ये जानेंगे कि इसके पहले 3 एक्सप्रेस वे परियोजना के बारे में और ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है क्या इसके बारे में जानेंगे। ये एक्सप्रेस वे कहाँ से कैसे निकलेगा टोटल इसके बारे में हम जानेंगे। मैं सुदेश श्रीवास्तव आपको पूरी इसको डिटेल दूंगा। तो पहले हम चलते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अब देखिए अभी केंद्र सरकार द्वारा इसे जल्दी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और ये बिहार का ये चौथा एक्सप्रेसवे बन गया। अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो यूपी से ही गोरखपुर जो आप देखेंगे यूपी से होते हुए ये बिहार और बिहार से होते हुए ये बंगाल तक, बंगाल के सिलीगुड़ी में जाएगा और ये अधिकतम रूप से ये बिहार के 10 जिलों से होकर निकलेगा। बिहार के 10 जिलों से निकलेगा और बिहार देखा जाए तो आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य होने की वजह से ये क्षेत्र उन क्षेत्रों को विकसित कर देगा। उस राज्य से जिस राज्य से बिहार के जिस राज्य से ये गुजरेगा तो उस राज्य को विकसित कर देगा। बिहार के क्षेत्र के विकसित करने के लिए ये जो परियोजना काफ़ी अच्छी परियोजना है। वहीं अगर देखा जाए तो इस परियोजना से अगर देखा जाए तो फ्यूल राज्य के साथ हमारी भारत सरकार को जो है ये फ्यूल की कम लागत ले लेंगे, अर्थात फ्यूल पर निर्भरता जो हमारी कम हो जाएगी। फ्यूल पर निर्भरता कम होगी तो हमारी जो फ्यूल की मांग होती है, मांग पर निर्भरता कम है तो हमको फ्यूल मंगाते हैं फ्यूल उसमें कमी आएगी। तो राज्य आर्थिक रूप से जो हमारा देश होगा वो राज्य का अर्थात देश से यहाँ पे देश आर्थिक रूप से सक्षम होगा, देश हमारा आर्थिक रूप से सक्षम होगा। फिर अगर देखा जाए पर्यावरण के क्षेत्र में तो इन क्षेत्रों में जब अधिक फ्यूल यूज होता है तो अधिक प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं। वहीं जब कम प्रदूषक पदार्थ, जब अधिक कम फ्यूल का प्रयोग हम करेंगे तो कम फ्यूल करने की वजह से क्या होगा, कम प्रदूषक पदार्थ निकलेंगे जिससे हमारा पर्यावरण क्षेत्र भी अच्छा रहेगा और इस क्षेत्र में इंडस्ट्री भी निकले, अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगेंगी तो ये क्षेत्र अपने आप में विकसित हो जाएगा। और तीसरी चीज़ देखिए, और जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी विकसित होगी। कारण ये है कि हमारा जो स्वास्थ्य प्रदूषण पदार्थ की वजह से जो प्रदूषक निकलते तो प्रदूषक पदार्थ की वजह से क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव आता है, तो स्वास्थ्य भी हमारा सुधरेगा। वहीं अगर देखा जाए तो ये गोरखपुर से होते हुए सिलीगुड़ी तक जा रही। अब अगर हम अभी जाएं तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक लगभग 12 से लेकर 14 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे बनने की वजह से महज हमको 7 से 8 घंटा, तो हमारी दूरी में भी कमी आ रही है और जो हमारी जो समय है उसमें भी कमी आ रही है। वहीं अगर हम देखें तो ये जो एक्सप्रेसवे है बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरा। तो बिहार के 10 जिले में कौन कौन से जिला, गोपालगंज हो रहा है, सिवान की बात आ रही है, वहीं छपरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज। तो ये बिहार के 10 जिले से होते ये सिलीगुड़ी तक जाएगी। तो अगर देखा जाए कि ये आपने समझ लिया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दूसरी अगर बात देखें तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये सैद्धांतिक रूप से चौथी बिहार की एक्सप्रेसवे परियोजना। तो हम पहली समझेंगे तो पहली अगर देखा जाए औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, दूसरी की बात आती है तो रक्सौल पटना एक्सप्रेसवे, वहीं तीसरी की बात आती है तो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस और चौथी आती है गोरखपुर सिलीगुड़ी। तो अगर जो सैद्धांतिक रूप से मिला गोरखपुर सिलीगुड़ी ये चौथी, और इसके पहले की आपने समझा होगा औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, रक्सौल पटना एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस। तो ये 4 परियोजना है। अब आपको हम ये बता दें बिहार जो क्षेत्र है ये बिहार और यूपी और कुछ ऐसे राज्यों नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। अब नेपाल के साथ अगर भारत की सीमा देखा 1751 किलोमीटर लगती है। अब 1751 किलोमीटर लगती है तो जो नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो नेपाल के साथ जो सीमा लगाता है पहला उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड की बात आती है। दूसरे में अगर देखा जाता है उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद यूपी आता है, यूपी के बाद देखेंगे बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो बिहार का क्षेत्र। वहीं अगर सबसे दूसरे क्रम में देखा जाए तो दूसरे क्रम में सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला क्षेत्र जो यूपी आता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बिहार और यूपी के बारे में देखें, बिहार और यूपी और नेपाल से एक परियोजना गंडक नदी यहीं से निकलती है जिसे नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये यहीं से निकलते हैं जो ये बिहार को और यूपी को अलग करती है। दूसरी बात अगर देखें तो यूपी से काट कर
यूपी से काटकर एक अलग जिला बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, जिससे 13 जिले को काटकर उत्तराखंड। वहीं बिहार क्षेत्र से काटकर 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बनाया गया, झारखंड बनाया गया था। अब हम देखते हैं बिहार के साथ जो हमारी कुछ सीमाएं लगती है, यूपी की जो बिहार के साथ सीमा लगती है और बिहार की यूपी के साथ। अगर हम देखें तो क्रम के अनुसार जो हमारी जो सीमा लगती है, पहली जो क्रम में आती है कुशीनगर क्षेत्र आता है। कुशीनगर में आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। वहीं अगर दूसरे क्रम में आते हैं तो देवरिया का क्षेत्र आता है। तीसरे पे आते हैं बलिया। बलिया देखा जाए सबसे पूर्वी, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया आता है। वहीं अगर उसके बाद हम आते हैं तो गाजीपुर क्षेत्र आता है। गाजीपुर से नीचे आएंगे तो आपको चंदौली का क्षेत्र मिलेगा। आप आते हैं तो आप देखेंगे कि सोनभद्र का, और ये सोनभद्र का जिला, सोनभद्र क्षेत्र यूपी का स्विट्जरलैंड के। वहीं सोनभद्र को देखा जाए तो सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमा, जैसे बिहार की है, बिहार के बाद अब झारखंड की हो गई, फिर छत्तीसगढ़ की, फिर एमपी की, तो 4 राज्यों से ये घिरा हुआ क्षेत्र जो है सोनभद्र के। अब अगर हम देखते हैं तो बिहार के साथ भी यूपी की सीमा लगती है। बिहार के साथ यूपी की सीमा लगने का पहला आता है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, फिर आप देखेंगे तो गोपालगंज का क्षेत्र आता है, गोपालगंज, फिर सिवान आता है, सिवान के बाद आप देखेंगे तो सारण आता है, सारण के बाद जो होता है भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहता। तो ये क्षेत्र जो है आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो पूरे क्षेत्र जो है बिहार के साथ सीमा लगाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर बिहार और यूपी के बारे में हम देखेंगे, जाते जाते आपको इस बात से अवगत करा दें, बिहार की अगर राजधानी देखा जाए तो पटना है, और वहीं अगर देखा जाए तो बिहार जो है राजधानी, इस समय जो बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान है। और वहाँ के सीएम की बात आती है, सीएम की अगर बात करते हैं नीतीश कुमार है। बिहार अगर क्षेत्रफल से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखा 12वां, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तीसरा स्थान रखता है। वहीं अगर हमें सीट 40 आती है और राज्यसभा की सीट 16 आती है। वहीं अगर देखा जाए कुछ क्षेत्रों में विधान परिषद है, जैसे कुछ राज्यों में है, जैसे में बिहार के साथ भी हमारे विधान परिषद क्षेत्र होते हैं। तो बिहार के विधान परिषद की सीट जो विधानसभा की सीट जो आती है 243 सीट जो है बिहार के विधानसभा की सीट जो है 243 है। वहीं अगर हम देखते हैं तो विधान परिषद की सीट जो होती है 75 आती है। अगर हम यूपी की तुलना करते हैं, यूपी में लोकसभा की सीट देखते हैं तो 80 भी लोकसभा की सीट है। वहीं अगर राज्यसभा की सीट देखते हैं तो 31 जो है राज्यसभा की। विधान सभा की बात करते हैं तो जो बिहार में जो विधानसभा है वहाँ पर 243 सीट है, और यूपी में अगर देखते हैं तो 403 है। वहीं अगर आप देखते हैं तो यूपी में विधान परिषद की सीटें 100 है और बिहार में 75 है। तो ये हमने तुलना करी, और साथ ही साथ हमने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग कंटेंट। एवरीवन हु हैज सीइंग टू दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। जय हिंद, जय।